क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग मार्केट में खुश होते हैं तो असली खतरा तभी क्यों छिपा होता है? और जब हर तरफ डर का माहौल होता है तो वही वक्त सबसे बड़ा मौका क्यों बन जाता है? यही रहस्य है मार्केट साइकिल्स का। और इस साइकिल को समझ लेना निवेश की असली कला है। इस पहले अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग वर्तमान स्थिति को स्थायी मान लेते हैं, जबकि असल में हर बुल रन और हर गिरावट सिर्फ एक फेज होती है, एक बड़ा चक्र जो लगातार घूमता रहता है। लेखक बताते हैं कि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा मूवमेंट में होता है, ऊपर नीचे फिर से ऊपर। लेकिन ज्यादातर निवेशक इस लहर के भावनात्मक असर में बह जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हें लगता है कि अब कभी नीचे नहीं आएगा, और जब गिरावट आती है तो उन्हें लगता है कि अब कभी संभलेगा नहीं। यही जगह है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स और साधारण इन्वेस्टर्स में फर्क दिखता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि हर उछाल का अंत गिरावट में होता है और हर गिरावट का अंत अवसर में। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले साइकिल थिंकिंग यानी चक्रीय सोच की अहमियत समझाते हैं। अगर आप मार्केट को सीधी लाइन की तरह देखोगे तो हर गिरावट आपको डराएगी, लेकिन अगर आप इसे एक साइकिल की तरह समझोगे तो हर गिरावट आपके लिए तैयारी का वक्त होगी। यही सोच एक सफल निवेशक को बाकी सबसे अलग करती है। लेखक कहते हैं कि हर मार्केट साइकिल 3 मुख्य फेज से गुजरती है: आशावाद, संतुलन और निराशा। शुरुआत होती है आशावाद से। जब मार्केट में उम्मीदें बढ़ती हैं, कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं और लोग मान लेते हैं कि अब कोई रिस्क नहीं बचा। लेकिन धीरे धीरे वही आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं और यह बुलबुला फूटने की नींव रख देता है। फिर आता है संतुलन का समय, जब मार्केट स्थिर रहता है, और अंत में निराशा का दौर, जहां डर, घबराहट और नुकसान का माहौल छा जाता है। यही वो वक्त होता है जब कीमतें सबसे सस्ती होती हैं और मौके सबसे बड़े। इस अध्याय का सबसे गहरा सबक है, जब सब खरीद रहे हों तो सोचो बेचने के बारे में, और जब सब बेच रहे हों तो सोचो खरीदने के बारे में। यानी भीड़ के उलट सोचना सीखो, क्योंकि मार्केट को चलाने वाली असली ताकत है भीड़ की मनोवृत्ति। जब भावनाएं चरम पर होती हैं तो तर्क कमजोर हो जाता है। इसलिए जो निवेशक इस भावनात्मक जाल को समझ लेता है वो खेल जीत जाता है। लेखक एक और अहम बात बताते हैं कि साइकिल्स केवल मार्केट में नहीं होती, इकोनॉमी, ब्याज दरों, क्रेडिट और इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में भी साइकिल्स चलती हैं। जैसे ही क्रेडिट आसान मिलता है, लोग ज्यादा जोखिम लेते हैं, जिससे मार्केट में गर्मी बढ़ती है। फिर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, लिक्विडिटी घटती है, तो वही गर्मी ठंड में बदल जाती है। यानी हर चीज का एक पैटर्न होता है, और जो इसे पहचानता है वो नुकसान से बच सकता है। लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को खुद से यह सवाल बार बार पूछना चाहिए, अभी मैं मार्केट साइकिल के किस हिस्से में हूं? अगर आप ये समझ पाए कि अभी मार्केट आशावाद के फेज में है या निराशा के, तो आप अपने फैसले उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यह समझ केवल चार्ट्स या न्यूज से नहीं आती, यह आती है अनुभव, अवलोकन और धैर्य से। अब बात करते हैं सेंटिमेंट और पब्लिक बिहेवियर की। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंफर्ट तलाशते हैं, यानी जब बाकी सब खरीद रहे हों तब खरीदना उन्हें सही लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अकेले गलत नहीं होंगे। लेकिन निवेश में कंफर्ट अक्सर रिस्क का दूसरा नाम होता है, और जो असली निवेशक होता है वो तब कदम बढ़ाता है जब बाकी डर रहे होते हैं। यह वही पल होता है जब मौके चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें सुन नहीं पाती। लेखक कहते हैं कि मार्केट की असली खूबसूरती इसी में है। यह हर समय लोगों की सोच को परखता है। जब आप सोचते हैं कि अब सब ठीक है, तो यही वक्त होता है सावधान रहने का, और जब आप सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, तो यही वक्त होता है आगे बढ़ने का। यही साइकिल का स्वभाव है। एक दिलचस्प बात लेखक यह भी बताते हैं कि मार्केट को समझने के लिए फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि आप किस दिशा में खड़े हैं, ऊंचाई पर या नीचाई पर। जैसे अगर आप पहाड़ की चोटी पर हैं तो आगे गिरावट की संभावना ज्यादा है, और अगर घाटी में हैं तो ऊपर चढ़ने की। यह समझ मार्केट टाइमिंग नहीं है,
बल्कि मार्केट अवेयरनेस है। इस अध्याय के अंत में लेखक यह सिखाते हैं कि साइकिल्स को स्वीकार करना निवेश में परिपक्वता की निशानी है। जो निवेशक सोचता है कि वह मार्केट को हरा देगा, वो अंत में खुद हार जाता है। लेकिन जो समझता है कि वह साइकिल का हिस्सा है, वो धीरे धीरे सीखता है कि कब तेजी से चलना है और कब धीमे। इसीलिए अगली बार जब आप मार्केट में कोई फैसला लेने बैठें, सिर्फ चार्ट या खबर न देखें, बल्कि खुद से पूछें, अभी मैं साइकिल के किस हिस्से में हूं? अगर आप यह सवाल सही समय पर पूछ लेते हैं, तो आप मार्केट के अगले मोड़ को समझने लगेंगे। यही निवेश की असली ताकत है। अध्याय 2। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर निवेशक मार्केट में इसलिए नहीं हारते कि उनके पास जानकारी की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि वे साइकिल को गलत समझते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में जो कुछ भी होता है, चाहे वह स्टॉक प्राइस हो, इकोनॉमी हो या इन्वेस्टर का मूड, सब कुछ पैटर्न्स और साइकिल से जुड़ा होता है। और जो व्यक्ति इन पैटर्न्स को पहचान लेता है, वह भीड़ से एक कदम आगे निकल जाता है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि वह चीजों को लाइनियर यानी सीधी लाइन में देखता है। अगर चीजें अच्छी चल रही हैं, तो उसे लगता है कि हमेशा अच्छी ही चलेंगी, और अगर हालात खराब हैं, तो लगता है कि अब कभी सुधार नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। वह हमेशा एक ऊंच नीच वाले चक्र में घूमता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, फिर से ऊपर। अब सवाल यह है, अगर यह साइकिल हर बार दोहराई जाती है, तो लोग हर बार उसमें फंस क्यों जाते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब है भावनाएं। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशंस से फैसला करता है। जब मार्केट ऊपर होता है, तो लालच हावी होता है, और जब मार्केट गिरता है, तो डर दिमाग पर कब्जा कर लेता है। यही इमोशनल एक्सट्रीम मार्केट साइकिल्स को जन्म देते हैं। मार्केट में 3 बड़ी ताकतें हैं जो हर साइकिल को आकार देती हैं: लालच, ग्रीड, डर, फियर, और उम्मीद, होप। जब लालच हावी होता है, लोग जरूरत से ज्यादा निवेश करने लगते हैं। जब डर हावी होता है, लोग अच्छे एसेट्स भी बेच देते हैं, और जब उम्मीद बाकी रहती है, तभी नया साइकिल जन्म लेता है। इन तीनों भावनाओं को समझ लेना ही साइकिल की दिशा समझने की असली कुंजी है। लेखक कहते हैं कि एक समझदार निवेशक कभी समय की भविष्यवाणी नहीं करता। वह सिर्फ माहौल को पढ़ता है। उसे यह नहीं पता होता कि गिरावट कब शुरू होगी, लेकिन वह यह पहचान सकता है कि अब हवा किस दिशा में बह रही है। जैसे जब हर कोई स्टॉक्स की बात कर रहा हो, हर जगह मार्केट की बातें हो रही हों, और हर निवेश आसान लगने लगे, तो समझो कि साइकिल के ऊपरी छोर पर हो। और जब मार्केट के नाम से लोग डरने लगे, न्यूज़ चैनल निगेटिव हो जाए और चारों तरफ नुकसान की चर्चा हो, तो समझो साइकिल का निचला फेज आ चुका है। यहां एक दिलचस्प बात लेखक बताते हैं, हर साइकिल का सबसे खतरनाक दौर वो नहीं होता जब मार्केट नीचे जाता है, बल्कि वो होता है जब ऊपर जा रहा होता है। क्योंकि ऊपर जाते वक्त निवेशक धीरे धीरे सतर्कता खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिस्क खत्म हो गया है, और यहीं से गिरावट की नींव पड़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो साइकिल की मौत उसकी सफलता से ही होती है। लेखक कहते हैं, अगर आप साइकिल को समझना चाहते हैं, तो भीड़ के मूड को समझो। मार्केट हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता है: रैशनल इन्वेस्टर्स जो साइकिल देखते हैं, और इमोशनल इन्वेस्टर्स जो साइकिल भूल जाते हैं। रैशनल इन्वेस्टर्स तब सतर्क रहते हैं जब सब खुश होते हैं, और तब एक्टिव होते हैं जब सब डरे होते हैं। यही वो लोग हैं जो समय के साथ टिके रहते हैं। इस अध्याय में लेखक एक गहरी बात समझाते हैं। साइकिल को देखने के लिए आपको शोर से ऊपर उठना होगा, यानी न्यूज, एनालिस्ट, प्रेडिक्शन या सोशल मीडिया की बातें साइकिल का सटीक अंदाजा नहीं देती। इसके लिए आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा कि अभी मार्केट में भावना किस दिशा में जा रही है। जैसे अगर बैंक लोन बहुत आसानी से मिल रहे हैं, आईपीओस की लाइन लगी है, हर कोई ट्रेडिंग की बात कर रहा है, और नए निवेशक तेजी से जुड़ रहे हैं, तो समझो कि अब मार्केट गर्म हो चुका है। और जब सब कुछ सूना लगने लगे, कोई आईपीओ ना दिखे, कंपनियां खर्च घटा रही हों और निवेशक चुप हो जाए, तो यही वह पल है
जब भविष्य के बड़े मौके जन्म ले रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि एक साइकिल को समझने के लिए आपको दो चीजें सीखनी होंगी, टाइमिंग और टेम्परामेंट। टाइमिंग का मतलब यह नहीं कि आप मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ लें। इसका मतलब है यह जानना कि अभी अंडर वैल्यूएशन के करीब हैं या ओवर वैल्यूएशन के। और टेम्परामेंट का मतलब है उस समझ पर टिके रहना, चाहे मार्केट का शोर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए। लेखक कहते हैं कि यह साइकिल केवल एक एसेट क्लास तक सीमित नहीं होती। यह रियल एस्टेट, क्रेडिट, इक्विटी, कमोडिटीज और यहां तक कि इमोशंस तक फैली होती है। यानी हर जगह जहां मानव व्यवहार शामिल है वहां साइकिल मौजूद है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात यह आती है कि साइकिल्स को पहचानने के लिए आपको एक्सट्रीम्स पर ध्यान देना होगा। जब किसी चीज में संतुलन खत्म हो जाए, चाहे वो कीमत हो, उम्मीद हो या डर, तो समझो साइकिल अपने अगले फेज में जाने वाली है। इसलिए लेखक कहते हैं मार्केट का सबसे खतरनाक 4 शब्द हैं, इस बार अलग है। क्योंकि हर बार जब लोग ये कहते हैं कि अब मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, उसी वक्त साइकिल पलटने को तैयार होती है। एक अनुभवी निवेशक का असली कौशल इसी में है कि वह साइकिल के संकेतों को धीरे धीरे महसूस करे। वह किसी न्यूज या इवेंट पर नहीं, बल्कि सेंटिमेंट्स के बदलाव पर ध्यान देता है। अगर भीड़ खुश से बेचैन हो रही है तो वो समझ जाता है कि अब हवा बदल रही है। इस अध्याय के अंत में लेखक यह कहते हैं कि साइकिल्स को समझना भविष्य बताने की कला नहीं है, बल्कि रिस्क पहचानने की कला है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि अभी हम उत्साह के शिखर पर हैं, तो आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब समझ आ जाए कि निराशा की गहराई में है, तो आप मौके को पकड़ सकते हैं। याद रखो, साइकिल कभी नहीं रुकती, बस उसका फेज बदलता रहता है। जो लोग हर फेज में एक जैसा सोचते हैं, वो हर बार वही गलती दोहराते हैं। लेकिन जो फेज बदलने के साथ अपनी सोच बदलना सीख लेते हैं, वही साइकिल के साथ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही स्टॉक में निवेश करते हैं, एक अमीर बन जाता है और दूसरा घाटे में चला जाता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति मार्केट की दिशा को समझता है और दूसरा बस कीमत को देखता है। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि मार्केट साइकिल्स को समझने के लिए हमें उनकी जड़ में छिपे कारणों को जानना होगा। ये किताब सिर्फ यह नहीं बताती कि मार्केट ऊपर या नीचे क्यों जाता है, बल्कि यह बताती है कि कब और क्यों लोगों का व्यवहार बदलता है, और वही असली साइकिल होती है। लेखक बताते हैं कि हर साइकिल की शुरुआत और अंत मानव व्यवहार से होती है। चाहे आप किसी भी एसेट क्लास की बात करें, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या यहां तक कि बिटकॉइन, सब में एक जैसी भावनाएं काम करती हैं। साइकिल का पहला फेज हमेशा संदेह से शुरू होता है। लोग पिछले नुकसान को याद रखते हैं और डरते हैं कि कहीं फिर वही ना हो जाए। इसलिए शुरुआती चरण में बहुत कम लोग मार्केट में कदम रखते हैं। यही वह समय होता है जब चीजें सस्ती होती हैं, लेकिन भीड़ चुप रहती है। जैसे जैसे हालात सुधरने लगते हैं, धीरे धीरे उम्मीद बढ़ती है। मीडिया भी पॉजिटिव खबरें दिखाने लगता है, कंपनियों के रिजल्ट बेहतर आने लगते हैं और निवेशकों का भरोसा लौटने लगता है। अब लोग फिर से निवेश करने की हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन इस वक्त भी समझदार लोग ही एंट्री करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब भीड़ लौटेगी तब कीमतें पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी होंगी। जब मार्केट अपने जोश में आता है, तब साइकिल का दूसरा फेज शुरू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का फेज। यहां लोग सोचने लगते हैं कि अब गिरावट कभी नहीं आएगी। हर स्टॉक, हर सेक्टर, हर नई कंपनी में पैसा बहने लगता है। लोन सस्ता हो जाता है, क्रेडिट आसानी से मिल जाता है और मीडिया दिन रात बुल मार्केट की चर्चा करता है। यही वह समय होता है जब रिस्क की परवाह लगभग खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं रिस्क कभी गायब नहीं होता, बस उसका एहसास खत्म हो जाता है। यानी जब लोग सोचने लगते हैं कि अब नुकसान असंभव है, तभी नुकसान का बीज बोया जा चुका होता है। यह साइकिल का तीसरा और सबसे नाजुक फेज होता है, अंधा उत्साह, यूफोरिया। इस समय लोग सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बाकी सब खरीद रहे हैं। मार्केट में ऐसे विचार आने लगते हैं, इस बार अलग है, अब मार्केट कभी नहीं गिरेगा, टेक्नोलॉजी सब बदल देगी। फिर आता है वो पल जब हकीकत और उम्मीद के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है।
कंपनियों का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ता जितनी कीमतें बढ़ चुकी होती हैं। और जैसे ही कोई छोटा झटका आता है, कोई डेटा खराब, ब्याज दर बढ़ी या कोई बड़ी कंपनी फेल हुई, तो पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। यह साइकिल का चौथा फेज होता है, डिनायल। लोग गिरावट को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है यह बस एक छोटा करेक्शन है। लेकिन जब मार्केट बार बार सपोर्ट तोड़ता है तो डर बढ़ने लगता है। डर धीरे धीरे पैनिक में बदलता है। मीडिया अब वही बातें दोहराने लगता है जो कुछ महीनों पहले उत्साह में कह रहा था, बस उलटे अंदाज में। अब हेडलाइन होती है, मार्केट में विनाश, क्रैश से बर्बाद हुए निवेशक। यह तो बस शुरुआत है। यही वो फेज है जहां साइकिल नीचे की ओर जाती है, डिप्रेशन और सरेंडर। लोग हार मान लेते हैं। जो कुछ भी बचा है वे उसे निकाल लेते हैं ताकि और नुकसान ना हो। और जैसे ही सब बाहर निकल जाते हैं, मार्केट धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। कुछ निवेशक जो इस सब को पैटर्न की तरह समझते हैं, वे जानते हैं कि अब रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है। वे धीरे धीरे वापसी शुरू करते हैं और इसी बिंदु पर नया साइकिल जन्म लेता है। यही मार्केट का सबसे शक्तिशाली सबक है, साइकिल कभी खत्म नहीं होती, बस अपनी दिशा बदलती रहती है। लेखक कहते हैं कि साइकिल को समझना केवल टाइमिंग की बात नहीं है, यह मानव स्वभाव को समझने की कला है। अगर आप यह जानना सीख लें कि लोग कब सबसे ज्यादा लालची होते हैं और कब सबसे ज्यादा डरे हुए, तो आप हमेशा सही दिशा में रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं, साइकिल को सिर्फ चार्ट से नहीं पहचाना जा सकता। चार्ट आपको नतीजा दिखाता है, लेकिन साइकिल का असली संकेत भावनाएं देती है। जब भीड़ डरती है तब स्मार्ट निवेशक मुस्कुराते हैं, और जब भीड़ मुस्कुरा रही होती है तब स्मार्ट निवेशक निकल रहे होते हैं। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हर साइकिल का समय अलग होता है, लेकिन पैटर्न एक जैसा होता है। जैसे रियल एस्टेट साइकिल 10 साल की हो सकती है, स्टॉक मार्केट साइकिल 5 साल की और क्रेडिट साइकिल 7 साल की, पर सभी की शुरुआत डर से और अंत उत्साह से होता है। लेखक एक दिलचस्प लाइन में कहते हैं, अगर आप मार्केट साइकिल को समझना चाहते हैं तो भीड़ की दिशा के उलट सोचो। जब हर कोई निवेश को लेकर एक्साइटेड है तो आपको सतर्क होना चाहिए, और जब हर कोई डर कर भाग रहा हो तो आपको शांत रहना चाहिए। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग असली निवेशक की पहचान होती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि साइकिल कभी गलती से नहीं बनती। वे हमेशा इंसान की भावनाओं, नीतियों और विश्वास के कारण बनती हैं। जब सरकारें डील देती हैं, ब्याज दरें घटाती हैं और लोग खर्च करने लगते हैं, तो ग्रोथ आती है। लेकिन वही डील जब अति बन जाती है तो बुलबुला बनता है, और जब बुलबुला फूटता है तो साइकिल खुद को रीसेट करती है। लेखक अंत में कहते हैं कि अगर आप इस खेल में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली, साइकिल के किसी भी फेज में खुद को अंधेरे में न डालो, और दूसरी, जब बाकी सब लोग चिल्ला रहे हों तब अपनी सोच पर टिके रहो। मार्केट में सफलता का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि हर बार जरूरी समय पर गलत न होना है। अध्याय 4, जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हर कोई जश्न मनाता है। लोग खुद को जीनियस समझने लगते हैं। मीडिया हेडलाइंस बनाती है, नया रिकॉर्ड बना, मार्केट ने फिर छुआ नया शिखर, और लोग इस शोर में अपनी समझ खो देते हैं। लेकिन मार्केट का असली खेल तब शुरू होता है जब यह ऊंचाई पर पहुंचने लगता है, क्योंकि जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है। यही साइकिल का वह हिस्सा है जो सबसे खतरनाक और सबसे शिक्षाप्रद दोनों होता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर मार्केट साइकिल के भीतर एक भावनात्मक साइकिल भी छिपा होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच बढ़ता है, जब मार्केट नीचे आता है तो डर बढ़ता है, और यही 2 भावनाएं इंसान को गलत फैसले करवाती हैं। असल में मार्केट कभी अपने हिसाब से नहीं चलता, वह भीड़ की मनोदशा के हिसाब से चलता है। अगर भीड़ खुश है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर भीड़ डर गई तो मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, समझदार निवेशक भीड़ के उलट चलता है। ऊपर की तरफ बढ़ते मार्केट में हर कोई आशावादी हो जाता है।
कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, लोग उधार लेकर स्टॉक्स खरीदने लगते हैं और हर नए इन्वेस्टर को लगता है कि उसने मार्केट का फॉर्मूला खोज लिया है। लेकिन जब साइकिल बदलती है तो वही आत्मविश्वास डर में बदल जाता है। वही लोग जो कहते थे मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा, अचानक कहते हैं यह तो खत्म हो गया। लेखक कहते हैं यही मानवीय स्वभाव है, और जब तक इंसान की भावनाएं बदलती रहेंगी मार्केट साइकिल्स भी चलते रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे बिंदु की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, रिवर्जन टू द मीन, यानी औसत की ओर वापसी। मार्केट हमेशा एक्सट्रीम पर नहीं रह सकता। अगर स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं तो समय के साथ वे नीचे आएंगे ताकि औसत पर लौट सकें, और अगर स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए हैं तो समय के साथ वे ऊपर जाएंगे। यह एक प्राकृतिक नियम है, कुछ भी हमेशा एक दिशा में नहीं चलता। इसीलिए जब बाकी लोग किसी एक ट्रेंड पर अंधविश्वास करते हैं, एक स्मार्ट निवेशक अपने मन में यह सवाल रखता है, क्या यह सामान्य है या यह अब अपने औसत से बहुत आगे बढ़ गया है? लेखक कहते हैं कि मार्केट साइकिल्स को पहचानने की सबसे बड़ी कुंजी है मूड को मापना। लेकिन यहां समस्या यह है कि मार्केट का मूड कोई नंबर नहीं होता जिसे आप एक्सेल शीट में डाल दो। यह एक भावना है, एक एनर्जी जो न्यूज, इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम में झलकती है। जब मार्केट में हर कोई बुलिश है तो समझो कि टॉप पास है, और जब हर कोई कहने लगे कि मार्केट खत्म हो गया तो समझो कि यह बॉटम के करीब है। यानी साइकिल की दिशा को समझने का मतलब है भीड़ की दिशा को पहचानना। यहां लेखक हमें एक और गहरी बात समझाते हैं, साइकिल कभी कभी खुद इंसान की ही बनाई होती है। जब रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं, लोग कहते हैं यह तो कभी नहीं गिरेगा। फिर वे उधार लेते हैं, खरीदते हैं और कीमतें और बढ़ती हैं। यह सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल कहलाती है। लेकिन जैसे ही किसी को शक होता है कि शायद कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो यह साइकिल उलटने लगती है। यानी इंसान की सोच ही साइकिल को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। अब सोचिए, अगर हम साइकिल को पूरी तरह नहीं रोक सकते तो क्या हम उससे बच सकते हैं? लेखक कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम कब नहीं रोक सकते, लेकिन कैसे रिएक्ट करें यह हमारे हाथ में है। जब सब लोग लालच में हों तो थोड़ा सावधान रहो, जब सब डर रहे हों तो अवसर तलाशो। यही कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है, यानी भीड़ के विपरीत सोच। यही वो चीज है जो एक औसत इन्वेस्टर को एक समझदार इन्वेस्टर से अलग करती है। मार्केट में सब कुछ साइकिल में चलता है, ब्याज दरें, इन्फ्लेशन, मुनाफा, रिस्क की धारणा और यहां तक कि निवेशकों की आत्मविश्वास भी। इन सब का सम्मिलित प्रभाव तय करता है कि साइकिल कहां है। अगर ब्याज दरें कम हैं तो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो रिस्क लेने की इच्छा घटती है, और यही एक छोटा सा बदलाव मार्केट को ऊपर से नीचे ला सकता है। लेखक कहते हैं असली बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप साइकिल का टाइमिंग पकड़ लो, असली बुद्धिमानी इस बात में है कि आप साइकिल के किस चरण में हैं यह पहचान लो। जब मार्केट में लालच का माहौल हो तो अपनी गाड़ी धीमी कर दो, और जब डर का माहौल हो तो इंजन ऑन रखो, क्योंकि साइकिल घूमता रहेगा, लेकिन जो समझदार है वही साइकिल के हर मोड़ पर टिकेगा। और यही सबसे बड़ा सबक है, मार्केट आपको कभी सिखाना बंद नहीं करता, वह हर ऊंचाई और हर गिरावट में एक नया लेसन देता है। सवाल बस इतना है कि क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। अध्याय 5। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, सबसे अहम सवाल यह होता है कि मैं किस तरह सोच रहा हूं और मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट सिर्फ नंबर और चार्ट नहीं है, यह लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर निवेशक को अपने अंदर 3 मुख्य भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, लालच, डर और आशावाद। ये तीनों भावनाएं मिलकर मार्केट के मूड को बनाती हैं। जब लोग लालच में होते हैं तो वे बहुत जल्दी खरीदते हैं और बहुत देर से बेचते हैं। जब लोग डर में होते हैं तो वे सस्ते में बेच देते हैं और मौका चूक जाते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट साइकिल का हर चरण अलग तरह की रणनीति मांगता है। शुरुआती चरण में जब कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं, तब धैर्य और रिसर्च सबसे जरूरी है। समझदार निवेशक इस समय धैर्य रखता है और सिर्फ सही स्टॉक्स को पहचानता है। फिर आता है तेजी का चरण, जहां भीड़ बाजार में प्रवेश करती है।
यहाँ हर कोई कहता है अब मुनाफा बनाने का समय है, लेकिन वही समय सबसे खतरनाक होता है अगर आप अपने जोखिम को नहीं संभालते। लेखक कहते हैं कि इस समय ट्रेडिंग में अनुशासन और स्पष्ट प्लान होना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, लेखक ने यह बताया कि मार्केट साइकिल हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी तेजी बहुत तेज होती है, कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए निवेशक को हमेशा अपनी रणनीति लचीली रखनी चाहिए। यदि आपने पहले से तय किया कि मैं इस स्तर पर खरीदूंगा और इस स्तर पर बेचूंगा, तो यह योजना आपको भावनाओं से बचाती है। मार्केट में फैसले जल्दी नहीं लेने चाहिए और न ही डर या लालच में आकर निर्णय लेने चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि सफल निवेशक हमेशा मार्केट के संकेतों को पढ़ते हैं। जब कीमतें नई ऊंचाई छूती हैं लेकिन वॉल्यूम कम होता है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। जब कीमतें गिर रही होती हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, तो यह मजबूत सिग्नल हो सकता है कि बाजार में डर बढ़ रहा है। इन संकेतों को समझकर ही आप सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट साइकिल के बीच में जोखिम का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को हमेशा यह सोचना चाहिए कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाए तो क्या होगा। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस और जोखिम को सीमित रखना। कई बार लोग बड़े मुनाफे के लालच में जोखिम बढ़ा देते हैं और अंत में नुकसान झेलते हैं। समझदार निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखता है और आवश्यकता अनुसार बदलाव करता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि मार्केट साइकिल में धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। जब मार्केट नीचे जाता है तब हताश होने की जरूरत नहीं, यह समय सीखने और तैयार होने का है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब उत्साहित होना ठीक है, लेकिन अंधाधुंध निवेश करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताते हैं, भीड़ के विपरीत सोचो। जब हर कोई खरीद रहा है तो सोचो कि क्या यह सही समय है, और जब हर कोई बेच रहा है तो सोचो कि क्या यह मौका है। ये कॉन्ट्रेरियन सोच आपको औसत निवेशक से अलग बनाती है। मार्केट में वही सफल होते हैं जो भीड़ के भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं। इस अध्याय में लेखक ने मार्केट साइकिल के 4 मुख्य चरणों को समझाने की कोशिश की है। शुरुआती बढ़त, तेजी, गिरावट और रिकवरी। हर चरण में अलग मानसिकता और रणनीति की जरूरत होती है। शुरुआती बढ़त में शोध और धैर्य, तेजी में अनुशासन और जोखिम प्रबंधन, गिरावट में संयम और सीखने की प्रवृत्ति, और रिकवरी में अवसर तलाशना जरूरी है। यही साइकिल मार्केट को हमेशा गतिशील बनाती है और वही समझदार निवेशक के लिए अवसर प्रदान करती है। अंत में लेखक बताते हैं कि मार्केट साइकिल को जानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मार्केट हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन अगर आप साइकिल और भीड़ की भावना को समझते हैं तो आप डर और लालच से बच सकते हैं। और यही सच्ची सफलता की दिशा है, मार्केट में खुद को बचाना और अवसर का लाभ उठाना। अध्याय 6। जब हम मार्केट की बात करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यह होती है कि हमें खुद को नियंत्रित करना आए। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे समझदार निवेशक अपनी मानसिकता को मजबूत रखता है और भावनाओं के बजाय आंकड़ों और तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। मार्केट में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई बार लोग सिर्फ भीड़ का अनुसरण करते हुए गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को अपने निर्णय खुद लेने चाहिए, चाहे बाकी बाजार कोई भी दिशा ले रहा हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम का प्रबंधन मार्केट में सफल होने की कुंजी है। यदि आपने अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखा और स्टॉप लॉस निर्धारित किया, तो आप नुकसान को सीमित कर सकते हैं। लेकिन केवल नियम बनाने से काम नहीं चलता, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से अपनाना भी जरूरी है। जब मार्केट तेजी से बढ़ रहा हो, तब भीड़ के दबाव में आने से आपको बचना होगा। इसी तरह जब बाजार गिर रहा हो, तब डर में फंसने की बजाय अवसरों को पहचानना चाहिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मार्केट साइकिल को समझने का मतलब सिर्फ मूल्य की चाल देखना नहीं है। आपको यह जानना होगा कि किस चरण में कौन से निवेशक सक्रिय हैं। शुरुआती बढ़त के दौरान स्मार्ट निवेशक सही स्टॉक्स को पहचानते हैं और संयमित तरीके से एंट्री लेते हैं। तेजी के दौरान उन्हें अनुशासन बनाए रखना होता है
और गैर जरूरी जोखिम नहीं लेना चाहिए। गिरावट के समय सीखने और रणनीति सुधारने का मौका होता है। रिकवरी में अवसरों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। लेखक आगे बताते हैं कि मार्केट में अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार आप सही निर्णय लेते हैं, लेकिन बाजार तुरंत उस निर्णय का समर्थन नहीं करता। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी योजना पर टिके रहना ही आपको लंबी अवधि में सफल बनाता है। यही कारण है कि मानसिक मजबूती और भावनाओं का नियंत्रण हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेखक ने यह बताया कि मार्केट में अपनी सोच को भीड़ से अलग रखना कितना जरूरी है। जब हर कोई खरीद रहा हो तो अपने मूल्यांकन और अनुसंधान के आधार पर सोचें। जब हर कोई बेच रहा हो तो यह अवसर भी हो सकता है। कॉन्ट्रेरियन सोच आपको औसत निवेशक से अलग बनाती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। लेखक यह भी बताते हैं कि साइकिल की सही पहचान करने के लिए इतिहास और आंकड़ों का अध्ययन करें। पिछले मार्केट साइकिल से सीखना आपको भविष्य में संभावित अवसर और जोखिम समझने में मदद करता है। मार्केट हमेशा बदलाव में रहता है, लेकिन अगर आप पिछले डेटा और प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे तो सही समय पर निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि निवेशक को अपनी योजना में लचीलापन रखना चाहिए। हर मार्केट साइकिल अलग होता है और हर बार वही रणनीति काम नहीं करती। इसलिए योजना में बदलाव करना और नई जानकारी के अनुसार निर्णय लेना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही दृष्टिकोण पर अड़ जाना खतरनाक हो सकता है। अंत में लेखक जोर देते हैं कि सफलता केवल मुनाफे में नहीं है, बल्कि नुकसान को नियंत्रित करने और भावनाओं को संभालने में भी है। मार्केट में लगातार सीखना, अनुभव से सीखना और अनुशासन बनाए रखना ही लंबे समय में आपको स्थिर और सफल निवेशक बनाता है। यही समझ और मानसिक मजबूती हर मार्केट साइकिल में आपकी सफलता की कुंजी है। अध्याय 7। जब आप मार्केट साइकिल के गहराई में जाते हैं तो आपको समझ आता है कि हर चरण का अपना महत्व और जोखिम है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ सही समय पर एंट्री लेना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सही समय पर एग्जिट भी करना आना चाहिए। कई निवेशक केवल शुरुआत में मुनाफे को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जब बाजार धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है तो अक्सर लालच और भावनाओं के कारण वे सही समय पर बाहर नहीं निकल पाते। यही वह जगह है जहां अनुशासन और रणनीति की अहमियत दिखती है। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि मार्केट में साइकिल के हर चरण के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ती है। शुरुआती तेजी में निवेशक को लंबी अवधि के लिए सही स्टॉक्स चुनने होते हैं और छोटी गति में घबराना नहीं चाहिए। जब मार्केट अपने चरम पर होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जोखिम बढ़ रहा है। इसी तरह गिरावट के समय अवसरों की पहचान करने और धैर्य बनाए रखने का समय होता है। इस समझ के बिना निवेशक आसानी से नुकसान में फंस सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेखक ने यह बताया कि निवेशक को केवल कीमतों और चार्ट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट का माइक्रो और मैक्रो लेवल का विश्लेषण करना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था, उद्योग के रुझान और कंपनी की आंतरिक मजबूती, इन सब को समझकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। केवल चार्ट पैटर्न देखकर ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। लेखक आगे बताते हैं कि साइकिल के दौरान मानसिक तैयारी सबसे अहम होती है। जब बाजार अनपेक्षित तरीके से बदलता है तो कई निवेशक डर या लालच में प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जो निवेशक अपनी योजना और रणनीति पर विश्वास रखते हैं वे ऐसे समय में भी स्थिर रहते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि जोखिम और इनाम का संतुलन बनाए रखना हर निवेशक की जिम्मेदारी है। लेखक यह भी समझाते हैं कि मार्केट में अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को भीड़ से अलग रखना है। जब सभी बेच रहे होते हैं तो संयम से अवसर को पहचानना, और जब सभी खरीद रहे होते हैं तो लालच से बचना ही सफलता की कुंजी है। कॉन्ट्रेरियन दृष्टिकोण निवेशक को औसत से अलग बनाता है और लंबे समय में लाभदायक बनाता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि मार्केट साइकिल की पहचान करना केवल ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होना चाहिए। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना खतरनाक होता है, इसलिए आंकड़ों और रुझानों का अध्ययन करना हर निवेशक के लिए जरूरी है।
पिछले मार्केट साइकिल से सीखकर आप वर्तमान अवसरों और जोखिम को बेहतर समझ सकते हैं। अंत में लेखक जोर देते हैं कि लंबे समय तक सफलता पाने के लिए मानसिक मजबूती और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन जो निवेशक धैर्य, योजना और अनुशासन के साथ काम करता है वही स्थिर मुनाफा और स्थायी सफलता हासिल करता है। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखक गहराई से बताते हैं कि मार्केट साइकिल के चरम पर निवेशक को कैसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जब बाजार अत्यधिक ऊंचा होता है तो अधिक आत्मविश्वास और लालच अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं। लेखक कहते हैं कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपनी पूंजी की सुरक्षा करें और संभावित जोखिम को समझें। केवल मुनाफे के लालच में निर्णय लेना आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। लेखक आगे बताते हैं कि मार्केट साइकिल में गिरावट के संकेतों को पहचानना हर निवेशक के लिए जरूरी है। शुरुआती चेतावनी संकेत जैसे कि वॉल्यूम का असामान्य बदलाव, प्रमुख इंडेक्स का कमजोर प्रदर्शन और आर्थिक सूचकांकों में गिरावट यह संकेत देते हैं कि साइकिल अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच चुका है। इस जानकारी का सही इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को समायोजित कर सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया कि केवल बाजार की गति को देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं है। आपको यह जानना होगा कि कौन से निवेशक किस चरण में सक्रिय हैं और उनकी गतिविधियों से क्या संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े संस्थागत निवेशक अक्सर बाजार के चरम पर बिक्री बढ़ा देते हैं, जो एक चेतावनी संकेत हो सकता है। छोटे निवेशक इस समय अक्सर भीड़ का अनुसरण करते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। लेखक यह भी बताते हैं कि मार्केट साइकिल के दौरान अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार आपको विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। जब हर कोई खरीद रहा होता है तो खुद को शांत रखना और योजना पर टिके रहना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। इसी तरह जब बाजार गिर रहा होता है तो अवसरों को पहचानना और लालच या डर में फंसने से बचना जरूरी है। इस अध्याय में जोखिम प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि किसी भी समय अपने स्टॉप लॉस और जोखिम स्तर को जानना आवश्यक है। यह न केवल आपके नुकसान को सीमित करता है, बल्कि आपको मानसिक स्थिरता भी देता है। मार्केट में जोखिम और मुनाफे का संतुलन बनाए रखना हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। लेखक आगे बताते हैं कि साइकिल के चरम पर सही एग्जिट समय का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। केवल मुनाफे को देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। बाजार की दिशा और गति के संकेतों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। यही कारण है कि अनुशासन और विश्लेषण क्षमता का विकास हर निवेशक के लिए जरूरी है। अंत में लेखक जोर देते हैं कि मार्केट साइकिल को समझना केवल निवेशक को लाभ नहीं देता, बल्कि मानसिक मजबूती और रणनीतिक सोच भी सिखाता है। जो निवेशक अपने निर्णयों में धैर्य, अनुशासन और योजना को अपनाता है, वही साइकिल के हर चरण में स्थिर और सफल रहता है। अध्याय 9। इस अध्याय में लेखक गहराई से बताते हैं कि मार्केट साइकिल के निचले हिस्से और रिकवरी चरण को समझना क्यों जरूरी है। जब बाजार गिरावट के द्वार में होता है तो डर और पैनिक हर निवेशक को प्रभावित करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस समय धैर्य और अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। अचानक बिक्री के दबाव में बहकर नुकसान में फंसना आसान है, लेकिन जो निवेशक शांत रहते हैं और साइकिल की प्रकृति को समझते हैं, वे मौके का लाभ उठा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि गिरावट के दौरान अवसर ढूंढना सीखना हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। इस समय मूल्य में गिरावट होती है, लेकिन वही सही कंपनियां और उद्योग लंबे समय में मजबूत वापसी करते हैं। इसलिए केवल बाजार की डरावनी तस्वीर देखकर निर्णय लेना गलत होगा। आंकड़ों और फंडामेंटल्स का विश्लेषण करके आप उन स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं जो रिकवरी के दौरान सबसे अधिक लाभ देंगे। इस अध्याय में यह भी समझाया गया कि निवेशक को अपने मानसिक मॉडल को अपडेट करना चाहिए। कई निवेशक पिछली सफलता के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन बाजार की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। लेखक कहते हैं कि निचले स्तर पर होने के बावजूद सही सोच और रणनीति अपनाने वाला निवेशक भविष्य में मुनाफा सुनिश्चित कर सकता है। लेखक आगे बताते हैं कि मार्केट साइकिल के इस चरण में जोखिम प्रबंधन की विशेष अहमियत होती है। केवल स्टॉप लॉस लगाना ही पर्याप्त नहीं है,
बल्कि आपको अपने पोर्टफोलियो का संतुलन बनाए रखना होगा। विभिन्न उद्योग और कंपनियों में फैलाव आपके निवेश को सुरक्षित रखता है और संभावित रिकवरी के अवसरों को अधिकतम करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि गिरावट के समय खुद को भावनाओं से दूर रखना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब सभी बेच रहे होते हैं तो संयम से निवेश करना और अवसर को पहचानना ही भविष्य में स्थिर मुनाफे की कुंजी है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि हर निवेशक को साइकिल के विभिन्न चरणों के लिए अपनी रणनीति तैयार रखनी चाहिए। केवल एक रणनीति पर अड़े रहना खतरनाक हो सकता है। लेखक जोर देते हैं कि मार्केट की गिरावट और रिकवरी दोनों ही आवश्यक हैं। गिरावट से सीखकर और अनुशासन बनाए रखकर निवेशक भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि साइकिल की समझ, धैर्य और जोखिम प्रबंधन से ही निवेशक स्थिर और दीर्घकालिक सफलता हासिल कर सकता है। अध्याय 10। इस अंतिम अध्याय में लेखक बाजार के पूरे साइकिल का सार बताते हुए यह समझाते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए सिर्फ रणनीति ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और सीखने की ललक भी जरूरी है। मार्केट साइकिल के हर चरण, ऊंचाई, गिरावट, निचला स्तर और रिकवरी में अलग अलग मानसिकता और रणनीति अपनानी पड़ती है। जो निवेशक हर चरण को समझकर, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, वही दीर्घकालिक सफलता हासिल कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि निवेशक को हमेशा सीखते रहना चाहिए। बाजार की स्थितियां लगातार बदलती हैं, इसलिए पुराने अनुभव और आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ नए रुझानों और संकेतों को समझना भी जरूरी है। यही चीज निवेशक को अवसरों की पहचान और जोखिम कम करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए कुछ संकेत जैसे बढ़ते वॉल्यूम, इंडेक्स में अस्थिरता या विशिष्ट उद्योगों में बदलाव यह बता सकते हैं कि मार्केट साइकिल बदल रहा है। इस अध्याय में जोखिम प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि किसी भी समय अपने स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो संतुलन और निवेश की सीमा को जानना अनिवार्य है। यह न केवल नुकसान को कम करता है, बल्कि मानसिक स्थिरता भी देता है। बाजार की अनिश्चितताओं में स्थिर रहना और योजना के अनुसार काम करना ही सबसे बड़ी सफलता है। लेखक यह भी बताते हैं कि मार्केट साइकिल की गहरी समझ से निवेशक भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। भय और लालच निवेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो अनुशासन के साथ विश्लेषण करता है वही लाभ में रहता है। यह अध्याय बताता है कि सिर्फ तकनीकी या फंडामेंटल विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी और योजना का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंत में लेखक जोर देते हैं कि सफल निवेशक वही है जो धैर्य, अनुशासन और सीखने की क्षमता को अपनाता है। मार्केट साइकिल के हर चरण में स्थिरता बनाए रखना और अवसरों की पहचान करना ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। इस अध्याय के अंत में पाठक से सीधे कहा गया है कि अब समय है अपने निवेश कौशल को मजबूत करने का, रणनीति अपनाने का और जोखिम प्रबंधन में पारंगत होने का। इस पूरे सारांश से यह स्पष्ट है कि मार्केट साइकिल को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना हर निवेशक के लिए अनिवार्य है। जो निवेशक इसका अभ्यास करता है वही स्थिर और सुरक्षित मुनाफा कमा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।